नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यू निरंजन में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाया हूं कुछ नया टॉपिक से संबंधित जीके प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तक से संबंधित टॉप 25 जीके प्रश्न। आज मैं आपको बताऊंगा प्रसिद्ध पुस्तक से संबंधित जीके प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हितोपदेश नामक जो पुस्तक है या जो हितोपदेश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण पंडित। हाँ दोस्तों, नारायण पंडित इनके लेखक है इस बुक के। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। हाँ दोस्तों, जो पाणिनि है इनकी ये रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। जो लीलावती पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणित से। हाँ दोस्तों, जो लीलावती पुस्तक है वो गणित सब्जेक्ट से ये संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? जो 10 कुमार चरितम जो है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंडी। हाँ दोस्तों, जो दंडी है उनके ये रचना है। यह इन्होंने ही 10 कुमार चरितम की रचना की थी। और ये जो CDS जो 2015 का पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये शायद आ भी सकता है इस बार पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, परिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक है। परिप्लस ऑफ एरिथियन जो सी का लेखक है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलफ्रेड एच शॉप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कामसूत्र के लेखक है। जो कामसूत्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्स्यायन। जो वात्स्यायन है इन्होंने ही कामसूत्र के लेखन का कार्य किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कालिदास चरित्र अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? कालिदास को तो आप जानते होंगे, इनके द्वारा एक रचित या इनके द्वारा लिखित एक बुक किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। जो इसकी रचना हुई थी संस्कृत में, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने। जो विलियम जोन्स थे इसका अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने ही किया था। और ये UPPCS 1994 का जो पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इसमें से ऐसी कृति बतानी है जो कि कालिदास की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालविकाग्निमित्रम मित्रम। मालविकाग्निमित्रम मित्रम जो है कालिदास की कृति है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, आइनकबरी के लेखक है। जो आइनकबरी एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल जो है इसके लेखक है आइनकबरी बुक के। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, गांधी एंड स्टॉलिन पुस्तक किसकी कृति है? जो गांधी एंड स्टॉलिन जो पुस्तक है वो किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुईस फिशर। जो लुई फिशर है इनके ये कृति है, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, ओडिसी किसकी कृति है? जो ओडिसी जो पुस्तक है वो किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमर। जो होमर है इनकी ही एक कृति है। और जो एसएससी का 2013 का जो पेपर होता है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, मदर नामक पुस्तक के लेखक है। जो मदर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिम गोर्की। जो मैक्सिम गोर्की है वो मदर नामक पुस्तक के लेखक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा हमारे पास, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? जो हमें प्रश्न दे रखा है, जो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। जो अरविंद घोष है इनकी ये रचना है। जो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो इन्होंने ही लिखा था। यह एसएससी 2014 के पेपर में ये पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यशोधरा किसकी रचना है? जो यशोधरा जो रचना है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की। जो मैथिली शरण गुप्त जो थे इन्होंने ही यशोधरा की रचना किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, आग का दरिया पुस्तक की लेखिका है। जो आग का दरिया जो पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक है, ये वर्ल्ड फेमस जो पुस्तक है। तो जो इसका लेखिका है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल एन हैदर। जो कुल एन हैदर हैं इन्होंने ही आग का दरिया पुस्तक नामक पुस्तक का लेखन किया था या लिखा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा हमारे पास, द वाइट टाइगर, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा अलग है और इसमें अलग है, का लेखक निम्न में से कौन है? द वाइट टाइगर का लेखक जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक ये भी है, तो इसमें से कौन से हैं? तो हमें ये बताना जो द वाइट टाइगर का जो लेखक है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा। जो अरविंद अडिगा है इन्होंने ही द वाइट टाइगर का लेखन कार्य किया था और ये SBI क्लियर 2009 में ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए लाइफ ऑफ पाई बहुत फेमस बुक है। तो ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक है कौन है हमें बताना है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यान मार्टल। हाँ दोस्तों, जो यान मार्टल है इन्होंने ही लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक की लेखन कार्य किया है और ये BSSC 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हाल ही में प्रकाशित जो पुस्तक है सेम, ये हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके जो लेखक है वो कौन है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रश्दी। हाँ दोस्तों, सलमान जो रश्दी है इन्होंने इसके लेखन कार्य किया है और ये SBI एसोसिएटेड क्लियर के 2008 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाजा पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? ये बताना है जो लाजा पुस्तक है उसके लेखक एवं लेखिका कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। हाँ दोस्तों, जो तस्लीमा नसरीन है इन्होंने इसके पुस्तक का लेखन कार्य किया है और ये UTTPCS 2009 में ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत फेमस बुक है और ये
हमारे, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप कौन नहीं जानता है, और ये हमारे देश के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन से जाने जाते हैं। ये एक महान साइंटिस्ट के साथ साथ राष्ट्रपति भी हो चुके हैं। इन्होंने ही ये माई जियोनरी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक लिखी थी, और ये SSC 2017 में पूछा गया था। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण जौहर। हाँ दोस्तों, करण जौहर एक बॉलीवुड एक्टर से एक फेमस कैरेक्टर हैं। आपको जानते होंगे, अगर बॉलीवुड फिल्में देख रहे होंगे तो करण जौहर नाम का एक शख्स है जिन्होंने ही अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी, और ये RRB 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द गोल्डन गेट। हाँ दोस्तों, द गोल्डन गेट विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और यह SBI क्लिट के 2012 में ये आया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किले जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? देखिए, भारत एक खोज पुस्तक जो थे, ये अहमदनगर किला जेल में 2 साल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, जब अंग्रेज के दौरान जो अंग्रेजी सरकार थी, उस टाइम जो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया था 2 साल के लिए। इसी समय इन्होंने अहमदनगर किले जेल में रहकर भारत एक खोज के पुस्तक लिख दी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ दोस्तों, इन्होंने ही इतने कड़ी मेहनत के बाद 2 साल जेल में रहने के बाद भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। और ये भी SSC 2014 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ की जो पुस्तक है, एक फेमस पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो है ऑप्शन डी, चेतन भगत। हाँ दोस्तों, जो चेतन भगत है, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ के लेखक है, और ये SSC 2015 के जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? देखिए, अरुंधति जो राय है, यह बहुत फेमस एक राइटर है, और यह एक पुस्तक लिखी है। इसमें हमें बताना है, इसमें जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है जिस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और यह SSC 2015 में क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए, आज का हम वीडियो अपना यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपना, और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक को वीडियो लाया करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।